नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम 15वीं शताब्दी की राजस्थानी लोक कथाओं की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम एक ऐसे नायक की कहानी जानेंगे जिसने इतिहास और लोगों की आस्था दोनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ चमत्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन बदलावों के बारे में है जिन्होंने उस दौर में समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक 15वीं शताब्दी का राजकुमार भला अलग-अलग धर्मों का पूजनीय देवता कैसे बन गया? चलिए, इसकी गहराई में चलते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। असल में इनकी विरासत ना दोहरी थी। मतलब, एक तरफ तो वो एक पौराणिक चमत्कारिक पुरुष थे और दूसरी तरफ एक बेहद प्रभावशाली समाज सुधारक। उनके ये दोनों ही पहलू इतने मजबूत थे कि उन्होंने समय और धर्म दोनों की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया। कहानी को समझने के लिए हमें 1400 ईस्वी के आसपास राजपुताना के विशाल और कठोर रेगिस्तान में चलना होगा। उस समय पोखरन में ठाकुर अजमल जी का राज था। राजा के पास अपार धन दौलत थी, समृद्धि थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो राजा का वैभव था और ठीक उसी समय पोखरन की जनता एक भयंकर अकाल और भैरव नाम के एक खूंखार राक्षस के खौफ से जूझ रही थी। अब कल्पना कर सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी ज्यादा तनावपूर्ण रही होंगी। पहले भाग में हम बात करेंगे पोखरण के राजा की व्यथा और ठाकुर अजमल जी के जीवन के उस सूनेपन की जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। देखिए, बाहर तो अकाल और राक्षस का डर था ही, लेकिन राजा अजमल जी के महल के भीतर एक अलग ही दुख पल रहा था। अपार संपत्ति, हजारों घोड़े, ऊंट और 2 विवाह। इन सब के बावजूद उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय के समाज की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, रूढ़िवादी नियम बहुत कठोर थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब कई सालों के सूखे के बाद बारिश हुई और किसान खुशी खुशी खेत जोतने निकले, तो उन्हें रास्ते में राजा अजमल जी मिल गए। और पता है क्या हुआ? निस्संतान राजा का चेहरा देखना इतना बड़ा अपशकुन माना जाता था कि उन किसानों ने खेत जोतने के बजाय वापस अपने घरों की ओर लौटना बेहतर समझा। सोचिए, एक राजा के लिए जो अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो, ये पल कितना दिल चीर देने वाला रहा होगा। और इसी दुख में डूबे राजा अजमल ने भगवान द्वारिकाधीश के सामने जो कहा, वो सच में रुला देने वाला है। उन्होंने कहा, क्या निस्संतान होना भी पाप है? जिस प्रजा को मैंने हमेशा अपनी संतान के समान प्यार किया, आज उसी प्रजा के लिए मेरा दर्शन अपशकुन क्यों है? ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक पिता के मन की वो तड़प थी जो अपनों के ही ठुकराए जाने पर महसूस होती है। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, रामदेव जी का दिव्य अवतार और कैसे द्वारकाधीश ने राजा को अपना वरदान दिया। इसी गहरी व्यथा और समाज के तानों से आहत होकर अजमल जी ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। किंवदंतियों के अनुसार हताशा में आकर जब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, तो उन्हें साक्षात भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके घर छोटे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ खास चमत्कारी संकेतों का वादा किया। और वादे के मुताबिक भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बिल्कुल वैसा ही हुआ। आसमान से एक टूटा हुआ तारा सीधे महल की ओर आया। महल के आंगन में अचानक से जादुई कुमकुम के पैरों के निशान उभर आए, और सबसे बड़ी बात, रखा हुआ शुद्ध पानी पलक झपकते ही दूध में बदल गया। ये सभी अलौकिक दृश्य बड़े भाई विरमदेव के साथ रामदेव जी के जन्म की पक्की पुष्टि कर रहे थे। अब यहाँ से ये कथा राजकुमार के बचपन के एक बहुत ही मशहूर चमत्कार की तरफ मुड़ती है। हुआ यूं कि एक दिन बालहट में, यानी बच्चों की जिद में, 5 साल के राजकुमार ने घोड़े की सवारी की मांग कर दी। महल के एक दर्जी ने लालच में आके पुराने कपड़ों को जोड़ तोड़कर एक घोड़ा बना दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही छोटे राजकुमार उस कपड़े के घोड़े पर बैठे, वो जादुई रूप से आसमान में उड़ने लगा। दर्जी को तो अपने लालच की सजा मिली, लेकिन राजकुमार ने दयालुता दिखाते हुए बाद में उसे माफ भी कर दिया। आपको पता है, यही कपड़े का घोड़ा आगे चलकर इतिहास में उनका प्रतिष्ठित लीला घोड़ा बन गया, जिसकी आज भी उनके साथ पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर। ये कहानी का वो मोड़ है जहां खूंखार भैरव राक्षस का अंत होता है। भैरव ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक आदमखोर था जिसने पोखरण के 36 कोस के पूरे इलाके में भयंकर आतंक मचा रखा था।
खौफ इतना था कि माताएं डर के मारे अपने बच्चों को रोने तक नहीं देती थीं। एक दिन क्या हुआ कि अपनी गेंद ढूंढते हुए छोटे राजकुमार बालनाथ जी नाम के एक सिद्ध संत की कुटिया में पहुंच गए, और तभी वो खूंखार राक्षस वहां आ धमकता है। संत घबरा जाते हैं और बच्चे को बचाने के लिए उसे कंबल के नीचे छिपा देते हैं। वो आदमखोर राक्षस गंध सूंघते हुए आता है और गुस्से में कंबल खींचने लगता है। लेकिन कमाल की बात सुनिए, जैसे ही वो कंबल खींचता है, वो कंबल द्रौपदी के चीर की तरह अंतहीन रूप से बढ़ता ही चला जाता है। और इसके बाद जो हुआ उसने मानो पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। 6 साल का वो नन्हा राजकुमार उस खूंखार राक्षस से आमने सामने भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त घमासान युद्ध होता है और अंत में राजकुमार उस राक्षस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इस तरह पोखरण हमेशा के लिए इस आतंक से मुक्त हो जाता है। और हाँ, इतने ही नहीं, संत बालनाथ जी के लिए वो उस जगह पर पानी का एक विशाल तालाब भी प्रकट कर देते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, चमत्कार और समाज सुधार। और देखिए, इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे उन्होंने छुआछूत के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ी। एक अलौकिक योद्धा से एक यथार्थवादी समाज सुधारक बनते हुए रामदेव जी ने समाज की 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच एक साफ लकीर खींच दी। उन्होंने सिर्फ राक्षसों का वध नहीं किया, बल्कि समाज में फैले सबसे बड़ा राक्षस यानी छुआछूत के खिलाफ भी सीधी लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने एक पेड़ के नीचे मिली 6 दिन की मेघवाल जाति की एक बच्ची को अपनाया और उसे डालीबाई नाम देकर अपनी बहन बनाया, तो समाज का रूढ़िवादी वर्ग बुरी तरह भड़क उठा। योगीराज जैसे लोगों का मानना था कि एक दलित बच्ची को अपनाने से उच्च क्षत्रिय कुल कलंकित हो गया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामदेव जी का समतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उनका मानना था कि ईश्वर की नज़र में कोई क्षत्रिय या शूद्र नहीं होता, सभी इंसान एक समान हैं। आप खुद सोचिए, उस दौर के हिसाब से ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामदेव जी के चमत्कारों का उद्देश्य केवल लोगों को चकित करना नहीं था, वो इसके जरिए नैतिकता और राज्य के नियमों को भी लागू करना चाहते थे। लाखों बंजारे की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने टैक्स बचाने के लिए झूठ बोला कि उसकी बोरियों में मिश्री नहीं बल्कि नमक है, और चमत्कारिक रूप से वो मिश्री सच में नमक बन गई। जब ठगी गई उग्र भीड़ उसे पीटने के लिए आई तो उसने गिड़गिड़ा कर अपनी गलती मानी, और जैसे ही उसने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाने का वचन दिया, वो नमक फिर से मिश्री में बदल गया। ये सुशासन और ईमानदारी का एक बहुत ही सख्त लेकिन जरूरी संदेश था। और हाँ, रामदेव जी के ये समतावादी विचार सिर्फ बाहरी दुनिया या उपदेशों तक सीमित नहीं थे, ये उनके निजी जीवन में भी साफ साफ दिखाई देते थे। अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे जन्म से ही शारीरिक रूप से अक्षम थी, चल फिर नहीं सकती थीं। लेकिन उनके विवाह के समय जब अग्नि के फेरे लेने की बारी आई तो रामदेव जी की अलौकिक कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजकुमारी नेतल दे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और उन्होंने खुद चलकर विवाह की सभी रस्में पूरी कीं। कहानी के 5वें भाग में हम देखेंगे कि कैसे मक्का से आए पंचपीरों का अहंकार टूटा। जैसे जैसे समय बीता, रामदेव जी ने रुणीचा नाम का एक नया नगर बसाया। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई कि मक्का के 5 बहुत प्रसिद्ध लेकिन अहंकारी पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए रुणीचा आ पहुंचे। उनका अहंकार इतना ज्यादा था कि वे किसी भी आम इंसान को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। भोजन के समय उन पीरों ने एक शर्त रख दी कि वे केवल मक्का में छूटे हुए अपने ही खास कटोरों में भोजन करेंगे। और ये घटना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आगे क्या हुआ। बाबा रामदेव ने हवा में अपना हाथ बढ़ाया और यकीन मानिए वो 5 विशिष्ट कटोरे मक्का से हवा में उड़ते हुए सीधे रुणीचा पहुंच गए। इस अकल्पनीय चमत्कार को देखकर मक्का के वे पीर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। उन्होंने बाबा रामदेव को पीरों का पीर और रामसा पीर की उपाधि दी, और यही कारण है कि आज भी मुस्लिम समुदाय उन्हें इसी सम्मानीय नाम से पूछता है। और अब इस विश्लेषण के छठे और अंतिम भाग में हम बात करेंगे डालीबाई और महासमाधि की, उनके अंतिम प्रस्थान की। अपना पूरा जीवन समाज और धर्म की भलाई के लिए समर्पित करने के बाद अब ये कहानी अपनी सबसे शांत और भावुक पड़ाव पर आ पहुंचती है। जब बाबा ने अपने भक्तों को संदेश भिजवाया कि उनके जाने का समय आ गया है, तो रुणीचा में समाधि की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन यहाँ एक बेहद मार्मिक घटना घटती है।
उनकी मुंह बोली बहन डालीबाई नंगे पांव भागती हुई आती हैं और उस समाधि स्थल पर अपना पहला अधिकार जताती हैं। जब रामदेव जी उनसे इसका प्रमाण मांगते हैं तो डालीबाई कहती हैं कि अगर इस जगह की खुदाई की जाएगी तो वहां से उनका कंघा और धागा यानी कांगसी और डोरा निकलेगा। और आश्चर्य की बात देखिए, जब खोदा गया तो ठीक वही वस्तुएं वहां से मिली। ये प्रमाणित हो गया कि ये स्थान उनका था और इस तरह डालीबाई ने रामदेव जी से ठीक पहले महासमाधि ले ली। साल था 1442 विक्रम संवत। ये वो वर्ष था जब भाद्रपद महीने की शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी ने अपने सभी सांसारिक और सामाजिक कार्यों को पूर्ण मानते हुए जीवित समाधि ले ली। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि उनका इस पृथ्वी पर आने का जो महान उद्देश्य था वो अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। समाधि लेने से पहले उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी, मैं भले ही अपना भौतिक शरीर छोड़ रहा हूँ, परंतु मेरे भक्त की एक सच्ची पुकार पर मैं उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। इस आखिरी वादे के साथ बाबा रामदेव जी ने महासमाधि ली। सच में आस्था और सामाजिक समानता का ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जो 15वीं शताब्दी से शुरू होकर आज तक हम सबके दिलों में जीवित है। उनके द्वारा सिखाया गया समानता और सत्य का ये पाठ क्या आज के इस आधुनिक समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक नहीं है? जरा सोचिएगा। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।